तो आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन की डेट 16 दिसंबर बताई जा रही है और ये मिनी ऑक्शन बेंगलुरु में होगा, लेकिन उससे पहले 15 नवंबर तक सभी टीमों को अपने रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी है। और इसमें सबसे क्यूरियस केस निकल करके आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का कि क्या रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स में रिटेन रहेंगे, क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का वो हिस्सा रहेंगे, या फिर आखिरकार सीएसके और जडेजा के बीच इस लंबी पार्टनरशिप का हम एंड होते हुए देखेंगे। अभी तक इस मामले पर कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी निकल करके नहीं आई है, लेकिन सोर्सेस से जो खबर आ रही है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रविंद्र जडेजा और सीएसके के बीच फिलहाल किसी तरीके का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है और रिटेंशन प्लेयर्स की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स एक बार रविंद्र जडेजा से बात करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि प्लेयर्स रिटेंशन लिस्ट से तभी बाहर हो सकते हैं, तभी वो ट्रेड विंडो का हिस्सा हो सकते हैं जब उनकी फ्रेंचाइजीज उन्हें रिलीज करे और फ्रेंचाइजी के थ्रू ही वो बीसीसीआई की ट्रेड विंडो में जाते हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम ऐसे 3 प्लेयर्स की बात करेंगे जिनसे जडेजा को ट्रेड किया जा सकता है और इनमें से कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनकी पहले भी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जडेजा की ट्रेड को लेकर टच में रहने की खबर आई थी। और आप इस वीडियो को सबसे पहले एंड तक देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख करके बताइए कि अगर रविंद्र जडेजा मिनी ऑक्शन से पहले किसी और टीम में ट्रेड हो जाते हैं तो आपके हिसाब से वो टीम कौन सी होगी। नंबर 1 ट्रेड ऑप्शन जो कि रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों के लिए अच्छा हो सकता है इस जडेजा गेटिंग ट्रेड विद दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा बिल्कुल एक दूसरे की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। जडेजा जहां बेहतर बल्लेबाज माने जाते हैं, वहीं अक्षर पटेल जडेजा से ज्यादा बेहतर गेंदबाज माने जाते हैं। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खबर आई थी कि दिल्ली कैपिटल्स ने रविंद्र जडेजा को ट्रेड के लिए मांगा था, ऐसी खबरें रिपोर्ट की गई थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें मना कर दिया। अब दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर में एक स्लॉट खाली है जहां पर वो अलग अलग खिलाड़ियों को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर अक्षर पटेल को रिलीज नहीं करती दिल्ली कैपिटल्स तो फिर रविंद्र जडेजा का वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का वो क्या करेंगे, 2 लेफ्ट आर्म बैटर्स को वो कैसे एकोमोडेट करेंगे, ये जरूर सोचने वाली बात है। ऐसे में लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि अगर ये ट्रेड होता है तो अक्षर पटेल आ जाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में और रविंद्र जडेजा चले जाते हैं दिल्ली कैपिटल्स में, और इस मामले में दोनों ही टीम का अच्छा खासा फायदा हो सकता है। सेकंड प्लेयर जिससे रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स ट्रेड कर सकती है इज राहुल तेवतिया फ्रॉम गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस से भी राहुल तेवतिया और शुभमन गिल की ट्रेड होने की खबर आई थी कि ऐसे ही मांग गुजरात टाइटंस से की गई है, लेकिन किस टीम ने वो मांग की थी उस पर कोई बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं निकल करके आई। लेकिन आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स राहुल तेवतिया में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी, लेकिन बजट की कमी की वजह से और दूसरे खिलाड़ियों को खरीदने की जरूरतों की वजह से वो राहुल तेवतिया को अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिडिंग की थी राहुल तेवतिया पर, इस बारे में कोई शक नहीं था कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और अगर रविंद्र जडेजा जाते हैं तो रविंद्र जडेजा आपको देते हैं नंबर 7 नंबर 6 पर एक अच्छा फिनिशर, और महेंद्र सिंह धोनी उनका बतौर गेंदबाज हर मैच में इस्तेमाल नहीं करते, और चेपॉक की धीमी विकेट पर राहुल तेवतिया भी एक अच्छे लेग स्पिनर की भूमिका निभा सकते हैं और एक आधा मैच में आपको 2-3 ओवर वो निकलवा सकते हैं, खास करके जब महेंद्र सिंह धोनी स्टंप्स के पीछे से आपके कप्तान हो। और फिनिशिंग में राहुल तेवतिया ने गुजरात टाइटंस को आईपीएल के चैंपियन बनाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। लास्ट के कई ओवरों में अपनी ताबड़तोड़ हिटिंग से उन्होंने जीटी को मैच जिताए थे। ऐसे में एक बहुत ही नेचुरल स्वाइप ये हो सकता है, क्योंकि गुजरात से ही आते हैं रविंद्र जडेजा, तो उनके लिए एक तरीके की ये होम कमिंग हो जाएगी, अपनी होम स्टेट से खेलने को उन्हें मिलेगा और जीटी की स्टार पावर भी बढ़ेगी। लेकिन राहुल तेवतिया जैसे क्लास मैच विनर को अब गुजरात टाइटंस नहीं छोड़ने वाली, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। एज मच एज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छे जडेजा के रिप्लेसमेंट राहुल तेवतिया हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुजरात टाइटंस से वो कहीं भी जाने वाले हैं। लेकिन ये अगर चॉइस होती है तो बहुत ही अच्छा होता। एंड फाइनल ऑप्शन जिसे चेन्नई सुपर किंग्स जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर टारगेट कर सकती है इस देवदत्त पड्डीकल फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। अब देवदत्त पड्डीकल राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपन जो उनकी की पोजीशन
पोजीशन है जिसके लिए वो बचपने से जहां खेलते आ रहे हैं वहां से हटा करके उनको नंबर 4 पर किया गया। और मैं कई वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ना ही वो देवदत्त पड्डीकल के करियर के लिए अच्छा है और ना ही वो राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए अच्छा है, क्योंकि नंबर 4 पर आप पड्डीकल का पूरा फायदा क्या आधा फायदा भी नहीं उठा पाते हो। आते के साथ ही स्पिनर्स पर उनको स्ट्राइक रोटेट करने में दिक्कत होती है और वो कोई पावर हिटर नहीं है जो आपको लोअर डाउन दी ऑर्डर मैच जिता करके दे। लेकिन यशस्वी जायसवाल और जॉर्ज बटलर के होते हुए आप उनसे ओपन भी नहीं करा सकते। और जब आप 7-7.25 करोड़ में किसी को खरीदते हो तो आप उसको बेंच पर भी नहीं बिठा सकते कि भाई ये हमारे जायसवाल और बटलर के बैकअप हो सकते हैं इनकेस अगर किसी को इंजरी वगैरह होती है। तो देवदत्त पड्डीकल पर राहुल तेवतिया के ही तरह चेन्नई सुपर किंग्स मेगा ऑक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। और क्योंकि वो यंग खिलाड़ियों में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके सारे खिलाड़ी उम्रदराज हो रहे हैं, कुछ खिलाड़ी रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी का भी ये आखिरी सीजन हो सकता है, ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ और देवदत्त पड्डीकल का एक काफी यंग डुओ वो ओपन करवा सकते हैं। लेकिन जडेजा अगर राजस्थान रॉयल्स में चले जाते हैं तो पड्डीकल आते तो हैं लेकिन वो अच्छे ओवर्स करके नहीं दे सकते, वो गेंदबाजी नहीं करते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स एज मच एज चाहेगी कि हमको एक अच्छा फिनिशर मिल जाए जो कि हमारा छठा गेंदबाज हो, जिससे हम रियान पराग को थोड़ी ऊपर बैटिंग करवाएं, एक आधा ओवरसीज प्लेयर भी हम खिला सकते हैं। जडेजा, चहल और रविचंद्रन अश्विन के रूप में अच्छी स्पिन तिगड़ी भी हमारे पास हो जाएगी। लेकिन क्या चेन्नई सुपर किंग्स देवदत्त पड्डीकल से वो काम निकलवा पाएगी जो कि वो रविंद्र जडेजा से निकलवाते हैं? बिकॉज वो एक अच्छे फील्डर भी हैं और आपको गेंदबाजी भी करके देते हैं। लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स इस चीज को भी टारगेट कर सकती है और रविंद्र जडेजा भी राजस्थान रॉयल्स का पहला हिस्सा रह चुके हैं तो उनकी ये एक तरीके से होम कमिंग भी हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से जो टीम रविंद्र जडेजा को अपने पाले में करके सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती है अगर वो चेन्नई सुपर किंग्स से अलग होने का मन बनाते हैं तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के जडेजा के सर्विसेज को एक्वायर करने की ऐसी कोई खबर भी निकल करके नहीं आई है और कहीं भी इस तरीके की सोर्सेज से भी कोई रिपोर्टेज नहीं हुई है कि रविंद्र जडेजा को केकेआर लेकर के आती है। क्योंकि केकेआर की दिक्कत क्या है, उनके नंबर 7 पर उनको एक पेस हिटर चाहिए जिसके लिए वो पैट कमिंस को खिलाते हैं, फिर उनको एक ओवरसीज प्लेयर कम पड़ता है क्योंकि पैट कमिंस डेथ में अच्छी बॉलिंग नहीं करते तो कोलकाता नाइट राइडर्स को आंद्रे रसल को डेथ में गेंदबाजी करवानी पड़ती है जो कि उनके लिए अच्छा साबित नहीं होता है। उसके साथ साथ अगर रविंद्र जडेजा वहां पर आते हैं तो आप पैट कमिंस को बाहर कर सकते हो या फिर सीएसके को ट्रेड कर सकते हो अगर वो चाहे तो। जडेजा और सुनील नारायण मिलकर आपको स्पिन की गेंदबाजी करके दे सकते हैं। नीतीश राणा बीच में एक आध ओवर कर देंगे क्योंकि ईडन गार्डन्स के विकेट पर आपको बहुत ज्यादा स्पिन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये ट्रेड बहुत ही सटीक हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केकेआर जडेजा के सर्विसेज एक्वायर करने के चक्कर में है। तो अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से अगर रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स से अलग होते हैं तो क्या वो इन 3 टीम्स में ट्रेड किए जा सकते हैं या फिर वो हमें सीधे मिनी ऑक्शन में दिखाई देंगे? मेरे हिसाब से जडेजा के लिए लॉजिकल डिसीजन ये होगा कि वो मिनी ऑक्शन में जाए क्योंकि वहां पर अमाउंट बड़ा लेने के काफी ज्यादा चांसेस भी बढ़ जाते हैं और फिर मिनी ऑक्शन में काफी ज्यादा तगड़ा भी लग जाएगा, काफी ज्यादा मजा भी आएगा मिनी ऑक्शन को देखने में जिस तरीके से सारे फ्रेंचाइजीज बिड करेंगी और रविंद्र जडेजा। अब इस पूरे मामले में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख करके जरूर बताइए। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट द फैमिली क्योंकि इसी तरीके की एनालिटिकल वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आता हूं। वर्ल्ड T20 के इंडिया पाकिस्तान मैच के करीब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको इस चैनल पर और अच्छी और एनालिटिकल वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.